वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वॉल लोड को कैलकुलेट करना है और अलग अलग वॉल के थिकनेस के लिए हम लोग और पैरापेट वॉल और रेलिंग के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, लोड कैलकुलेशन। तो आज क्या करेंगे, हम लोग ईटैब्स में उस लोड को असाइन करना देखेंगे कि कैसे हम लोग असाइन करते हैं। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, जैसे हम लोग को डिफाइन में जाकर लोड पैटर्न, एक ब्रिक वॉल लोड के लिए जो है एक लोड पैटर्न को डिफाइन करना होगा। जैसे हमने सुपर डेड लोड के लिए असाइन किया, हम लोग चाहें तो इसमें भी असाइन कर सकते हैं लोड को। जैसे कि हम लोग अगर मान लें एक ये बीम को पकड़ लें और असाइन में जाकर फ्रेम लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जाएं, तो यहाँ पे हम लोग HDL जो है, जो हमने लिया था फ्लोर फिनिश के लिए, इसमें भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक अलग डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको अलग सेपरेट रख सकें, ताकि हम लोग उसको अलग से कुछ उसका वैल्यूज़ देखना है, उसका रिज़ल्ट देखना है, तो अलग से हम लोग उसको देख पाएंगे। तो इसलिए हम लोग लोड पैटर्न में जाकर एक नया BKW नाम दे देते हैं, ब्रिक वर्क लोड। उसका ये भी एक सुपर डेड लोड की तरह होगा और ऐड कर लेंगे। तो ये लोड पैटर्न हमने पहले डिफ़ाइन किया। इसके बाद हम लोग पहले प्लान में देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ अगर देखते हैं तो ये जो आउटर जो भी वॉल है वो ऑलमोस्ट सारा क्या है, 230 mm थिकनेस का है। अगर यहाँ पे डायमेंशन है 230 mm थिकनेस का। इंटरनल कहीं कहीं पे, जैसे कि इस पोर्शन में यहाँ पे 125 mm थिकनेस का वॉल है। तो हमने दोनों कंडीशन के लिए हमने लोड तो कैलकुलेट कर ही लिया है। तो हम लोग पहले आउटर वॉल का करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में से डिवाइड कर देता हूँ। अभी ये अगर वॉल हम लोग देखें तो हमारा ईटब्स में यहाँ पे है और इसमें विंडो और ये डोर का ओपनिंग दोनों है। तो ये पूरा सॉलिड तो नहीं होगा, तो हम लोग 50% इसको क्या करेंगे, सॉलिड मानेंगे और 50% ओपनिंग मानेंगे। तो हमने इस कंडीशन के लिए भी यहाँ पे 230 mm थिकनेस वॉल के लिए हमने किया है लोड 50%। अगर वॉल सॉलिड होगा या 50% वॉल ओपनिंग होगा, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा 0.59 टन पर मीटर का लोड उस पर बीम पे आएगा। तो हम लोग वैसे ही ईटैब्स में आते हैं और ये बीम पकड़ा, असाइन में जाएंगे और फ्रेम लोड में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हमें अब BKW ब्रिक वर्क लोड में जाकर हम लोगों को यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना, ये रिप्लेस कर देगा। अगर पहले से कोई भी अगर लोड अदर होगा, मतलब इस पे असाइन होगा, तो उसके जगह पे रिप्लेस होकर जो हम लोग नया असाइन कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो कितना है हमारा, वैल्यूज़ देख लेते हैं फिर से एक बार। 0.59, तो 0.59 टन पर मीटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा दिख रहा है कि हमने इस बीम पे 0.59 टन पर मीटर का लोड असाइन कर दिया है। इसी तरह से और अगर प्लान में देखें तो ये है इसके बगल वाला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं, एक सिर्फ विंडो है, डोर नहीं है। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं कि 80% हमारा सॉलिड है, 20% हम लोगों का यहाँ पे ओपनिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। 80% कंडीशन के लिए कितना लोड है, 80% सॉलिड के लिए 0.944, ठीक है। तो ये हमने वॉल सेलेक्ट किया, 0.944 अप्लाई किया। तो इस वॉल पे जो लोड आया वो 0.944 टन पर मीटर। इसी तरह से यहाँ पे 70% ले लेते हैं। विंडोज़ है, बहुत छोटा छोटा पार्ट ही ऐसा है, या 80% भी ले सकते हैं। 80-70 है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यही 80% ही पकड़ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 70% ही लेकर चलते हैं। 70% का केस क्या है, 0.826, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। इस पे भी हम लोग वही करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले वाला पे रिप्लेस हो गया, पहला वाला हट गया और ये आ गया। अगर हम लोग इस पर राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे लोड्स में जाएंगे तो हमारा ब्रिक वर्क लोड 0.826 असाइन किया हुआ है। अभी क्या है, इसको कट करता हूँ। अभी ये बेडरूम, यहाँ पर भी मैं वही 70%, अभी जो सिमिलर है उसको मैं पिक कर लूँगा। ये है सिमिलर, ये वॉल, इसके यहाँ पे नहीं, ये तो 50% वाला आएगा क्योंकि डोर भी है और विंडो दोनों ओपनिंग है यहाँ पे, ये दोनों वॉल है ना। तो ये वॉल, ये यहाँ पे टॉयलेट का, फिर यहाँ पे ये बेडरूम का है ना,
ये सब पे फिर से असाइन में जाएंगे, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 70% लोड का किया हुआ है सेलेक्ट और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ 50% लोड के लिए कौन सा है, 50% लोड के लिए यहाँ पे ये बालकनी वाला पार्ट, इसका किचन का बालकनी वाला पार्ट, यहाँ पे बालकनी का पार्ट, ये सब पे 50% का लोड है। तो जस्ट हम लोग ये सब सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे, यहाँ, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में, इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे, ये सब पे क्या है 50% हमारा कितना था यहाँ पे 0.59 हमने लिया था, 0.59। तो ये अप्लाई कर दिया, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे, ये जो यहाँ पे वॉल है ये पूरा सॉलिड है, यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है इसमें। तो हम लोग 100% जो लोड है वो पिक करेंगे। तो 100% हमारा क्या निकल के आया था 1.18 टन पर मीटर, ठीक है। तो ये वॉल और ये वॉल, ये हमारा क्या था 1.18, 1.18 टन पर मीटर। तो इस पे 1.18 का हो गया। इस तरह से ये हो गया। ये यहाँ पे भी जो होगा स्टेयर का जो वॉल होगा, यहाँ पे भी 1.18, क्योंकि यहाँ किसी तरह का ओपनिंग नहीं है। हम लोग अगर इसमें देखेंगे किसी तरह का ओपनिंग नहीं है, ये हो गया। उसके बाद फिर कहाँ पे, यहाँ बैक साइड में यहाँ पे 50% पिक कर लेते हैं हम लोग, 50% लोड का ले लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड 50% 0.59, ठीक है, अप्लाई, ये हो गया। और अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे जो 125 थिकनेस का 100%, यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इसका क्या है 0.64 है ना, इसको पिक कर लिया। इसके अलावा इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे है, इसको भी 0.64। तो असाइन फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 0.64, ये हो गया इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो है ये दोनों में ओपनिंग है, इधर भी ओपनिंग है, ये सारे में ओपनिंग है ये। और ये हमने नल बीम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ताकि हम लोग वहाँ पे लोड दे सके। एक्चुअल में यहाँ बीम नहीं है, बस नल बीम है ये। और ये यहाँ पे 70% हम लोग क्या है 0.448, तो 0.448, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। इसके अलावा और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 100% सॉलिड, यहाँ पे 100% सॉलिड 230 mm का। तो यहाँ पे कितना था हमारा 1.48 आई गेस, 1.18 है ना, 1.18 अप्लाई कर दिया। यहाँ भी हो गया। ये जो है इसमें छोटा सा एक ओपनिंग है, तो इसको हम लोग 70% का ही पिक कर सकते हैं, 0.448। इसको भी अच्छा यहाँ पे 118 हो गया साइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1.18, ठीक है, रिप्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0.448 अप्लाई हो गया, यहाँ हो गया। और कौन सा बच गया हमारा, ये कुछ यहाँ पे 100% सॉलिड है, यहाँ पे 1.18 अप्लाई हो गया। यहाँ पे 50% है, 50% मतलब 0.59 अप्लाई हो गया। इसके अलावा इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ ऑलमोस्ट सारा ओपनिंग ही है। यहाँ पे एक है 70%, इस पर पिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 70%। तो यहाँ 70% पिक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.826, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अब कहाँ बच गया, ये पार्ट हमारा हो गया है, ठीक है, ये सारा ऑलमोस्ट सारी जगह पे हो गया। अभी क्या है बालकनी का वॉल जो है इसको हम लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें हम लोग को सिलेक्ट करना है। इधर भी ऐसा ड्रैग करके भी पूरा कर सकते हैं। अगर स्लैब सिलेक्ट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल लोड कर रहे हैं बीम के ऊपर, तो वो बीम के ऊपर ही लोड असाइन होगा। तो इस तरह से एक बार में हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं वो बताया। तो इसमें क्या है 0.621, ठीक है, ये था ना, देखें पैरापेट के लिए, हाँ ठीक है, ये हम लोग अप्लाई कर दिए। अभी यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर दिया। इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे अगर हम लोग इस पार्ट में 100% सॉलिड है तो इसको हम लोग यहाँ से
इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, और हम लोग को क्या करना होगा, एक डिवाइड करना होगा। आई होप ये ऑप्शन आपने इनेबल कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में जाने के बाद ब्रेक एट इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम लोग अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये और ये छोटा पार्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन में जाएंगे, फ्रेम लोड में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो सॉलिड वॉल का लोड है 1.18 वो अप्लाई कर देंगे, है ना। 1.18 हो गया। इसी तरह से अगर ज्वाइन भी करना है किसी 2 बीम को तो इसमें जाकर ये इसके बगल में ज्वाइन फ्रेम है तो इससे ज्वाइन हो जाएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान जो कुछ भी जो इम्पोर्टेंट टूल्स होगा जो यूज़ में आएगा वो मैं बीच बीच में बताता जाऊँगा। जैसे कि एक और टूल है, जैसे कि आपको स्लैब ज्वाइन करना है तो आप 2 अगल बगल का स्लैब हमेशा अगल बगल में ज्वाइन हो, और एक टाइप का, जैसे ये रेक्टेंगुलर है ये भी रेक्टेंगुलर है, तो इस तरह का आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक मर्ज सेल कर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक ओके का बटन है जो छिपा हुआ है, तो आप इसको क्लिक करेंगे ओके तो ये ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह से ज्वाइन करने का है। डिवाइड करने का मैं बता दिया था पहले वीडियो में, और ज्वाइन इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सभी जगह पे यहाँ असाइन हो गया है। यहाँ पे तो ओपनिंग ही होगा टोटली, डोर का ओपनिंग होगा बड़ा सा, तो उसको हम लोग वहाँ इग्नोर कर सकते हैं। सभी जगह पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा बच गया है, यहाँ देख लेते हैं कितना ओपनिंग है। ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सॉलिड वॉल है ना, यहाँ सॉलिड वॉल है। तो हम लोग असाइन में जाकर फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 1.18 ओके, तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लोड को असाइन कर सकते हैं ईटैब्स के अंदर, और यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है। और एक चीज़ और, फिर ये अनडिफॉर्म शेप है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये अनडिफॉर्म शो होगा, मतलब कोई भी चीज़ जो असाइन किया आप वो नहीं दिखेगा, मतलब क्लीन हो जाएगा आपका सामने का यूज़र इंटरफेस। अभी क्या है कि अब हम लोग को मान लीजिए कि देखना है कि हमने ब्रिक वर्क लोड कितना असाइन किया है, सुपर डेड लोड, फ्लोर के लिए फ्लोर फिनिश कितना असाइन किया है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये डिस्प्ले फ्रेम लोड, तो इसमें हम लोग जाएंगे तो डेड लोड में देखेंगे, डेड लोड में तो हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है तो यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। लाइव लोड में जाएंगे तो फ्रेम पे हम लोगों ने लाइव लोड भी किसी तरह का असाइन नहीं किया। HDL भी हमने इस पे नहीं असाइन किया, हमने ब्रिक वर्क लोड असाइन किया, इसलिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। क्लिक करेंगे तो हमें शो करेगा कि हमने कहाँ पे ब्रिक वर्क लोड असाइन किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग अलग एक लोड पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, अलग अगर हमें देखना है तो। इसी तरह से ये हम लोग ब्रिक वर्क लोड देख लिए, फिर हम इस पर अनडिफॉर्म शेप पे करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर अगर हम लोग को सेल लोड देखना है, फ्लोर का जो लोड है, डेड लोड में हमने कुछ असाइन नहीं किया था, लाइव लोड हमने असाइन किया था फ्लोर पे, जो कि हम लोग दिखाई देगा। हालांकि ये इंडिविजुअल आपको शो कर रहा है, बट हमने ये लोड सेट्स बनाकर किया था, तो इसके अंदर में जो था लाइव लोड वो हमें शो कर रहा है, और इसके अंदर HDL था सुपर डेड लोड वो हमें शो कर रहा है। तो ये दोनों डेड लोड और लाइव लोड हम लोग इस तरह से शो करेंगे। ब्रिक वर्क इसमें शो नहीं करेगा क्योंकि ये लाइन लोड नहीं है, ये फ्लोर लोड के अंदर में आता है। तो इस तरह से हम लोग लोड भी देख सकते हैं, वॉल लोड भी और फ्लोर लोड भी, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा मॉडल को और भी कुछ अगर रिक्वायरमेंट होगा तो देखेंगे, और इसको लोड भी हमने असाइन कर दिया है, फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे G+4 बिल्डिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।